आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यह चल कुंडली धारामापी में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, यह अभी हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें कुंडली का जो तल होता है सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से होता है। मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से स्थायी चुंबक लेते हैं। ठीक है, तो एक जो है इस प्रकार से लेंगे, तो इसके मध्य में कोई कुंडली हम रखते हैं। यदि मान लीजिए इस प्रकार से जो एन ध्रुव है, ठीक है, उसी प्रकार एस ध्रुव कोई स्थायी चुंबक है, इस प्रकार से इसके दो सिरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मध्य में यदि हम जो इस प्रकार से कोई एक जो कुंडली रखते हैं, अब कुंडली इस प्रकार से बेलनाकार है, तो क्या होगा, अब देखिए इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र जब यहाँ से जो होगी, ठीक है, एन से एस की ओर, तो देखिए यहाँ पे जो मध्य भाग है इसमें तो यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र हमें एक समान प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समतल प्राप्त होगी। ठीक है, इसका जो तल है हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के हमें जो है समांतर प्राप्त होगा। लेकिन जो बाकी किनारे भाग है, देखिए इस पर हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुंडली है देखिए किस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पे है। इस सिरे में देखिए, तो इस सिरे में जो देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो यह जो इसके समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा देखिए किस दिशा में, इस दिशा में है। तो यह हम इसी को क्या कहेंगे, इसे जो है समांतर चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहेंगे या त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दंड चुंबक होता है हम इसे जो है अवतल बेलनाकार इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से जब बनाएंगे, ठीक है, यह जो है एन ध्रुव होगा, उसी प्रकार यहाँ पे एस ध्रुव को यदि हम इस प्रकार से रखते हैं, तो देखिए इस प्रकार से रखने पर क्या होता है, इसके मध्य में यदि हम जो है इस प्रकार से कोई जो है वृत्ताकार या बेलनाकार जब कुंडली रखते हैं, तो अब देखिए अब जब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा किस प्रकार से होगा, यहाँ पे इस दिशा में, तो देखिए इस भाग के जो समांतर हो गया, इस दिशा में तो इस भाग के समांतर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गई थी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। जो क्या होती है, जो तल है, यहाँ पे तल है देख सकते हैं, इसके यहाँ पे जो कुंडली है इसके समांतर हमें चुंबकीय क्षेत्र, इस भाग पर देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दो भाग में यहाँ पे कुंडली अगर इस प्रकार से जुड़ी होगी तो देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर है यहाँ पे, तथा यहाँ दूसरे सिरे पर अगर देखिए कुंडली तो इसके समांतर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। यहाँ पे सीधे भाग में सभी, तो सभी भाग यहाँ पे भी देखें, तो इस प्रकार से जब कुंडली घूमेगी तो अलग अलग भागों में हमें जो है इस प्रकार से जो है समांतर चुंबकीय क्षेत्र ही प्राप्त होगा। तो कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र जब समांतर होते हैं तो इसे जो है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यदि हम जो है किसी एक को जो है यहाँ पे अगर हम जो है अवतल बनाते हैं और बाकी को देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो है अब कुंडली को यदि हम जो है यदि इस प्रकार से न लेकर हम इसे जो है इस प्रकार से आयताकार लेंगे, तब भी यह जो चुंबकीय क्षेत्र है अब यह जो है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि यह जो है आयताकार है लेकिन यह जो है देख सकते हैं अवतलकार है। ठीक है, अवतल स्थिति में है, तो इस प्रकार से हमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। दोनों जो है एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तब हम उसे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यह जो चल कुंडली धारामापी में किस प्रकार से जो हमें प्राप्त होती है हम देखेंगे। तो इसके लिए हम जो इस प्रकार से चल कुंडली धारामापी का जो है चित्र लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे स्थायी चुंबक लिए हुए जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से, तो यह जो है किस प्रकार से, यह जो है अवतल इस प्रकार से बेलनाकार कटे हुए जो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यह जो है त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार जिसके मध्य में जो कुंडली है इसके जो है तल पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें एक समान जो है इसके समांतर ही प्राप्त होगी, तो इसलिए इसे जो है उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिससे यहाँ पे जो प्रत्येक स्थिति में देखिए जब कुंडली घूमती है तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है यह कुंडली के तल के हमेशा समांतर होती है। तो इस प्रकार से त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम जो इस प्रकार से अवतल बेलनाकार कटे हुए स्थायी नाल चुंबक का उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।